जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखा है कि जो तेज बच्चे होते हैं वो 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर 2x पे करके 40 मिनट 50 मिनट में वो देख लेते हैं, है ना। लेकिन मुझे आराम आराम से पढ़ाना इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं आता है कुछ भी, है ना। तो इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। खैर कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यार डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अब बहुत ध्यान सुनेगा, एरिया अंडर द कर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेफिनिट में क्या होता है, वो एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अच्छा, एरिया अंडर द कर्व मतलब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, मान लीजिए ये हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, ये एफ नाम का फंक्शन है या एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, अब यार ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये बाउंडेड रीजन है। ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है, एक्स इक्वल टू ए से बी तक क्या है, x इक्वल टू बी तक ये बाउंडेड रीजन है। तो यार ये जो एरिया है, ये जो बाउंडेड रीजन है यार, अगर इसकी मुझे एरिया निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, तो यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर fx हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहां से, a और b में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लगाते हैं। यानी यहाँ जो f है, इफ f मतलब ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस कहां से कहां तक, फ्रॉम, या इन लिख सकते हो, इन a कॉमा b। ठीक है, एंड बाउंडेड, ठीक है, क्या है, बाउंडेड है। देन क्या होता है, fx का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, कहां से, a से लेकर b तक करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे हम, आप क्या करते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते थे, वैसे ही करेंगे। fx का मान लीजिए हमने इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल Fx आया। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, क्या, a से b तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं। क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। ये कैपिटल F है, यहां पर हम सबसे पहले b पुट करेंगे, माइनस का कैपिटल F, यहां पर a पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं। समझ गए क्या, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन डिनोट करते हैं। अब एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन लिया एक, हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर dx, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो यार, ये फंक्शन है, ये रीजन बाउंडेड है, 1 से लेकर 2 तक बाउंडेड है। इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको अपर लिमिट बोलेंगे। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, जैसे इनडेफिनिट को करते थे। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए, सबसे पहले जो कुछ भी आपने इनडेफिनिट में पढ़ा, यानी एंटी डेरिवेटिव पढ़ा है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने ही चाहिए। अब देखो यार, अब इसको जनरली कैसे कर देंगे, देखो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहां पर लिमिट लगा देंगे, कहां से, 1 से लेकर 2 तक। अब क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, यानी 2 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, माइनस, फिर क्या करना है, 2 यहां पर क्या है, 1 के पावर 3 अपॉन 3, ऐसे हमने रख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो यार, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3, माइनस का यहाँ पर 1 का क्यूब 1 अपॉन 3, दैट इज कितना आ गया, 7 अपॉन 3 आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट नाम का c, जो c हम लोग लिखते थे, वो c यहाँ पर नहीं आएगा। लिखते थे ना, जैसे fx का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, सॉरी एंटी डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करते थे, इसमें f या कैपिटल F x प्लस c आता था। तो यहाँ पर c नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट पुट कर दे रहे हैं, तो एक नंबर निकल के आ जा रहा है। ठीक है, यानी ये जो रीजन बाउंडेड रीजन है, इसका स्पेसिफिक एक एरिया होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, बाउंडेड है, ए से बी तक बाउंडेड है, और बाउंडेड का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया निकल के आती है। तो ये छोटा सा क्या था,
बेसिक कॉन्सेप्ट था, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको नोट करते चलिए, हटा दें इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अभी अभी स्टार्टिंग किया है तो बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले मैथ्स में यही कहता है कि मैथ्स में यार कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, और अप्लाई करने आना चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटीग्रेट करना है आपको 1/2x-3 dx। ठीक है, इसका रीजन बाउंडेड है 0 से 1 तक। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 तक। ठीक है, क्या है, 10^2x dx। इनको इंटीग्रेट करना है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखो यार कैसे करेंगे। सिंपली जैसे हम लोग करते थे इंटीग्रेशन किसमें, इंडेफिनिट में, वैसे ही यहां पर करेंगे। अच्छा, 1/2x-3 कुछ याद आ रहा है? ये इसका इंटीग्रेशन याद आ रहा है? पहले तुम ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। जल्दी ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। कुछ याद आ रहा है? log x का याद आ रहा है? log x का इंटीग्रेशन है। देखो सोल्यूशन देखो यार, log x का इंटीग्रेशन है यहां पर log, क्या हो जाएगा, मॉड में 2x-3 हो जाएगा। लेकिन यार जो यहाँ कोफिशिएंट था वो बाहर आ जाता है, इतना तो आपने देखा था। ठीक है, ये लो मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब लिमिट चिपका देते हैं। लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट 0 से 1 तक है। तो अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर ले लिया हमने, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यार लिख लो एक बार और, log क्या है, मॉड में 2x-3, ठीक, लिमिट 0 से 1 तक। अब जरा 1 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, देखो यार, log 2 × 1 -3, कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर log क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 0 -3 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यार बाहर 1/2 है, 1/2 लिख दिया हमने, राइट। अब देखो 2 × -3 कितना हो जाएगा, -1, मॉड लोगे तो 1, 1/2 क्या हो जाएगा, log 1 हो गया। यहाँ पर देखो यार माइनस, यहाँ देखो 0, यहाँ क्या है, तो क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। अब देखो यार log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, मॉड में ही है, तो यार log 3, यहाँ पर 1/2 log 3, ठीक है, ln 3 भी लिख देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जल्दी से, मेरे सामने जल्दी से अटेम्प्ट करिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको कैसे करना है, देखो यार इसका सोल्यूशन देखते हैं। एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे इनडेफिनिट में करते थे। तो यार 10^2 को क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 0 से 1 तक हमें क्या करना है, सॉरी 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है। तो देखो यार अब एक एक करके इंडिविजुअल कर देते हैं। sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x dx कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक, ठीक, -1 का कर देंगे, dx कहां से, 0 से π/4 तक कर देंगे। अरे समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा, sec स्क्वायर x का क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? sec स्क्वायर x का 10x का क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था डेरिवेटिव, तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या था, 10x। ठीक है, तो यार क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। 10x कहां से कहां तक, लिमिट 0 से π/4 तक, ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक, आपका 0 से π/4 तक। ठीक है, चलो यार वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 10 π/4, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस का 10, अब 0 रख देंगे, 0, समझ गए, कोई दिक्कत? ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। माइनस यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, π/4, क्या रखेंगे, π/4 -0, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यार यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0,
10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आपका 1 हो गया, 1 माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। समझिए क्या? तो इस तरह से हम क्या करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरे सामने है, उसको दें, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, हटा दें इसको। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट करना है आपको अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x dx, कहाँ तक 0 से पाई बाई 4 तक ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है आपका 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, x e के पावर x, ठीक है, dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, समझिए इसको पढ़ते कैसे, इंटीग्रल ऑफ fx, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 यानी फ्रॉम a to b, ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं ना, इसको रीड करते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to b, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। खैर कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको हमें करना है। तो देखो यार कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। सॉल्यूशन देखो यार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये 2x का फॉर्मूला साइन 2 क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, राइट। ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है dx। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, साइन 2 का फार्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो यार ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो यार लगा दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आपका ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, dx इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 4 तक। समझ गए? अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से यार, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो पावर, ये पावर लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना 0 से पाई बाई 4 तक। ठीक, अब सिंपली देखो हो गया, कॉस और साइन का हो गया, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है इसको 0 से पाई बाई 4 तक। ठीक, अब देखो यार ये साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 तक हो जाएगा, राइट। अब बड़ा ही सिंपल है, आप चिपका दो वैल्यू, साइन पाई बाई 4, ठीक है, माइनस साइन 0, राइट, प्लस का इसका लिखो कॉस अपर लिमिट पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का कॉस 0। अरे समझ गए, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब तुम देखो यार, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, बहुत गलत बात है। ठीक है, 1/√2, 1/√2 वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको पहले अटेम्प्ट करो, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो। x e के पावर x dx है, x e के पावर x dx। देखो यार, क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे हम लोग? लगा देंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो कर ले जाओगे यार। देखो यार, वैल्यू याद किया करना हमेशा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/√2, ठीक है, माइनस का 0, प्लस का क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1/√2, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। समझ गए? इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका
2√2, ठीक, माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो यार सेम है तो 1 + 1 2√2 - 1। अभी भी इसको लिख सकते हो यार आराम से, इसको 2 × 2 √2 लिख सकते हो, कट जाएगा तो √2 - 1। ये आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे करना है, ये लिख लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यार ये देखो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। कैसे माना? आईलेट लगाते हैं, आई लेट लगा के हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यार अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, यानी पहले अलजेब्रिक आया तो फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। इसको ये हमने मान लिया आईलेट लगाना। अब इसमें आईलेट लगा के इंटीग्रेट कर दीजिए आराम से। तो कैसे करते हैं पता है ना? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, ठीक है, एक्स को छोड़ेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे e के पावर x को, कहां से? 0 से 1 तक, राइट। फिर माइनस लगाएंगे, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या लगा देंगे? dx। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 0 से 1 तक तो क्या हो जाएगा यार x, इसका क्या हो जाएगा? e के पावर x। पहले निकालना है, बाद में पूरी लिमिट लगाना है। हम पहले सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको लिमिट अभी मत लगाओ, लिमिट कहीं नहीं लगाओ अभी, ठीक है, लिमिट अभी नहीं लगा दें। क्या हो जाएगा? x। ये हो गया, राइट। अब यहाँ ये हमने निकाल लिया इसका इंटीग्रेशन, तो 0 1 चिपका दिया। अब यहाँ पर माइनस का देखो यार e के पावर x क्या है? e के पावर x, इसका क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x ही होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x ही होगा, e के पावर x। अब यहाँ लिमिट चिपका देंगे 0 से 1। पहले सबको कर लो, पहला स्टेप क्या होता है? सबको इंटीग्रेट कर लो, बाद में लिमिट चिपका दो, समझ गए क्या? अब यार वैल्यू रख दो, 1 e के पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? फिर 0 रख दो, तो 0 × e के पावर 0, ठीक, समझ गए क्या? माइनस का यहाँ पर e के पावर 1, फिर क्या हो जाएगा आपका? माइनस e के पावर 0 हो जाएगा, राइट। तो देखो यार यहाँ पर e के पावर 1 यानी e के पावर 1 दिखेगा, समझ गए? ये तो 0 हो गई पूरी क्वांटिटी, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? e के पावर 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस e के पावर 0, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये चीजें समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दें। जल्दी से नोट करिए इन दोनों क्वेश्चन को, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया भाई मेरे? कर लिया? मेरे हिसाब से कर लिया होगा। आगे बढ़े। सबसे पहला स्टेप होता है पहले इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, फिर बाद में लिमिट चिपका दो, समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन और देते हैं, इसको हटा दें। आराम आराम से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से समझा रहे हैं। जो पहली बार सीख रहा है उसको समझ में आ रहा होगा, जो दूसरी बार सीख रहा है उसको तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से देखो यार। क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट करना है आपको 1/x+1, फिर क्या है? x+2 dx। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपको इंटीग्रेट करना है 1 से 2 log x अपॉन x² dx, इसको करना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे किसका है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट का है। जिन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके फ्रैक्शनल पार्ट देखें, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आएंगी। हालांकि नहीं भी देखा है तो यहाँ पर बता दूंगा, समझ जाओगे यार। देखो यार इस तरह का क्या होता है, फॉर्मेट होता है, तो इसको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यार देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? सबसे पहले इंटीग्रेट कर लो, बाद में लिमिट चिपकाते हैं। इंटीग्रेट करना है तो यार देखो इसको कैसे लिखते हैं बस समझो पहले। देखो 1 अपॉन क्या है? x+1 है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x+2 है, राइट। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन x+1, ठीक है, प्लस का b अपॉन क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में मैं बना लिया, a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, तो यार कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं?
इक्वल करते हैं। देखो यहाँ से इसको पहले ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू हो जाएगा, प्लस का बी एक्स प्लस वन हो जाएगा, राइट, अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, इधर देखो वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर क्या है एक्स प्लस टू है। समझ गए क्या, नीचे से मैं ऊपर कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं। तो यार देखो एक्स वाले का एक्स साथ, यहाँ पर एक्स है ही नहीं। देखो एक तरीका और होता है, यहाँ पर जब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला पुट करो, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, राइट, ये तो कट ही जाएगा। ठीक, ये क्वांटिटी देखो कहाँ आ गया, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो यहाँ पर, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस टू क्या हो जाएगा, वन। तो a इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जीरो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी तो होता है, यहाँ पर भी तो पुट करना पड़ता है, यहाँ पर है ही नहीं कुछ, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बी निकालना है, जीरो नहीं होगा यार, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इधर की इक्वल कर देते हैं ना तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब पुट पुट यहाँ पर देखो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस टू। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। तो b माइनस वन इक्वल टू वन है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है, समझ गए। अच्छा अब a भी पता चल गया, अब कर देते हैं इंटीग्रेट। a की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी वन से टू तक। ठीक है, dx, फिर बीच में क्या है देखो यार, प्लस इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस वन अपॉन क्या है, x प्लस टू है, कहाँ से वन से टू तक कर देंगे। अब देखो यार फार्मूला है ये, लॉग किसका है, लॉग x प्लस वन का है। ठीक, यहाँ लिमिट चिपका दीजिए वन से लेकर टू तक, प्लस का यहाँ पर क्या है b है, तो ये माइनस बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, लॉग लॉग एक्स प्लस टू मॉड लगा दीजिए, कहाँ तक वैल्यू है, वन से टू तक चिपका दीजिए। सिंपल है यार, अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, लॉग क्या हो जाएगा, टू रखोगे तो टू प्लस वन थ्री, लॉग थ्री, माइनस वन रखोगे तो लॉग टू। समझिए क्या, वन रखोगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ पर देखो यार, टू रखोगे तो लॉग फोर। ठीक है, यहाँ पर वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग थ्री, राइट, कोई दिक्कत, माइनस हटा दो तो क्या हो जाएगा, लॉग थ्री माइनस लॉग टू माइनस लॉग फोर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का लॉग थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप समझो यार। ये देखो ये दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू लॉग थ्री। ठीक है, माइनस का क्या है, लॉग टू, और क्या है माइनस का लॉग फोर, राइट, कोई दिक्कत। अब देखो यार, टू उठ के यहाँ चला जाएगा, टू उठ के यहाँ आ जाएगा, तो लॉग कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस लॉग टू माइनस लॉग फोर, राइट, कोई दिक्कत। अरे समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पर भी टू इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा, तो चीजें समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो टू इधर चला जाएगा, देखो ये फोर है तो टू का स्क्वायर है, तो टू पहले चला जाएगा, तो माइनस का टू लॉग टू माइनस का लॉग टू ऐड कर दोगे तो माइनस का थ्री लॉग टू हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, और ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको होमवर्क आप कर लीजिए। ठीक है, या अभी ट्राई करो, बैठ के अभी ट्राई करो, फिर आगे हम बताते हैं। अगली हेडिंग डालेगा इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको नोट कर लो पहले आराम से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, वो सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करिए या घर से करके आइए इसको।
हो गया। चलिए देखिए आगे। इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा है, एक ही बार में समझ गए तो समझ गए। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हमें इसको करना है। समझिए, सबसे पहले बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए ए से बी है, एफ एक्स है, और इसी में इसका क्या दिया है, इसी में आपका इसका डेरिवेटिव दिया है। अरे यही तो होता है, ठीक है, ऐसा ही फॉर्मेट होता है। ठीक, तो यार अगर एक फंक्शन दिया और उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, ठीक है, तो हम एफ एक्स को क्या मान लेंगे, एफ एक्स को मान लेंगे, एफ एक्स को मान लेंगे हम टी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। सुनो, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। दूसरी चीज बहुत ध्यान सुनो, इसको जब मानेंगे तो इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया, पहले मानना है फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि यार जब भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो क्या होता है, ये लिमिट जो है, ये जो लिमिट है, ये भी चेंज हो जाती है, ये भी चेंज हो जाती है। तो देखो इसको कैसे देखते हैं। देखिए दूसरा हमारा है चेंजिंग ऑफ, समझो, चेंजिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट, या आप कह सकते हो ये जो इंटरवल की वैल्यू ए और बी की लिमिट भी बदल जाती है। तो कैसे लिमिट बदलेगी, समझो, जो माना है उसी को उठाना है, यहाँ यहाँ ये इसको उठा के ले आना है, जहां जो माना है वही ले आना है। ठीक है, इसमें x की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो जब x इक्वल टू क्या, जब यहां पर क्या रखोगे, a रखोगे, x इक्वल टू a रखोगे, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, t निकल आ जाएगा। ठीक है, जब यहां पर x इक्वल टू बी रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू टी आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका जो t की वैल्यू है ये लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट, और ये क्या बन जाएगी, ये अपर लिमिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अपर लिमिट बन जाएगी। समझिए क्या, बस इतनी सी कहानी है। फिर से सुनो क्या करना है, पहली बात पहचानना है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव दिया है, तो एफ एक्स को टी मान लेना है। ठीक है, अच्छा, एफ एक्स को टी मान लिया तो उसका फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। सेकंड थिंग क्या होता है, इसमें लिमिट भी बदल जाती है जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। समझिए क्या, लिमिट भी बदल जाती है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जो माना है वहीं से लिमिट चेंज होती है, वहीं से लिमिट चेंज। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स, क्या है, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है, 0 से 4 तक है। अब समझो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो यार, यहाँ x और क्या है, रूट में x है, समझिए क्या, रूट में x है। तो एक बात बताओ यार, यहाँ पर डेरिवेटिव दिख रहा है, डेरिवेटिव दिख रहा है क्या कुछ, अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालो, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अरे राइट, अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक्स को क्या मान लो, एक्स को टी स्क्वायर मान लो, एक्स को टी स्क्वायर मान लो, लेट कर लिया हमने। ठीक है, एक्स को टी स्क्वायर मान लिया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, कितना हो जाएगा, एक्स का आपका हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 2, है ना, 2 हो जाएगा, देखो 2 पहले आ जाएगा, 2t dt हो जाएगा। राइट, इतना तो हमने मान लिया, इतना हमने मान लिया। अब देखो इतना मान लिया, अब यहीं लिमिट चेंज कर देते हैं। तो देखो यार, लिमिट चेंज करना है, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू टी स्क्वायर,
दैट इज टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट करोगे तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लिमिट आ गई, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब देखो वैल्यू रखते हैं, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आपका रूट x, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा। dx की वैल्यू क्या है 2t dt हो गई, राइट। अब एक बात समझो यार, अब यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक कर देंगे, 2 तक। लिमिट देखो 0 से 2 तक आ गई। अब समझो यहाँ पर इसको t कॉमन ले सकते हैं क्या, t कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर कर लो, 2 बाहर हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा। और जैसे यहाँ से t कॉमन किया तो ये t से t कट जाएगा, यहाँ पर dt बचेगा, राइट। इतना सिंपल हो गया। अब देखो ये 0 से 2 तक है, समझिए क्या। अब देखो ये 1 अपॉन टी प्लस 1 मतलब लॉग का फार्मूला हो गया, क्या हो जाएगा 2 बाहर है, इसका क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 हो गया, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 2 तक है, ठीक है, 0 से 2 तक है। तो बस वैल्यू चिपका दो यार, वैल्यू चिपका दो। यहाँ पर जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा 3, है कि नहीं, माइनस जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू 0, क्या बचेगा 2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा 3, ये आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है। सबसे पहले मानना है आपको, लेट करना है, लेट करने के बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद लिमिट चेंज करनी है। लिमिट कैसे चेंज करोगे, ये जो माना है वहीं से पहले स्टेप से ही हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ t की वैल्यू, जब x इक्वल टू 4 रखोगे तो यहाँ t की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट बन गई। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, उसको अटेम्प्ट करिए, चीजें समझ में आ जाएंगी, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप मानना है, फिर डेरिवेटिव निकालना है, फिर लिमिट चेंज करना है। लिमिट चेंज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप था उसी को क्या करना है, रिपीट करना है, वहीं से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतनी सारी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, बहुत तेजी से कर लिया नोट। चलो आगे आगे हटा दें, इसको हटा देना। चलो देखो, समझ गए। सबसे पहले लेट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका डेरिवेटिव फिर लिमिट निकालना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन सेकंड, आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, क्या है साइन इनवर्स x dx। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने और क्या है, tan क्यूब x। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 है, tan क्यूब x dx। लिमिट है 0 से π/4 तक है, ठीक। ये क्वेश्चन है, आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलो अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन कर पाओगे भाई मेरे, इसको निकाल पाओगे, पहले सोचो कैसे करेंगे, खुद लगाओ, क्योंकि साइन इनवर्स x का आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करा है आपने, है ना, एंटी डेरिवेटिव निकाला है, तो यार वैसे ही करना है, लिमिट चेंज करते चलना है। देखो कैसे करना है, देखो पहले साइन इनवर्स x लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा, राइट। इतनी बात तो समझ में आ गई, किसी को डाउट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे सोच के बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ यार, अब क्या करना है आपको, अब लिमिट चेंज करना है। अब इसका डेरिवेटिव तो निकाल दो, x का क्या हो जाएगा dx, x का dx, समझ गए। साइन का क्या हो जाएगा cos t dt। अरे समझे कि नहीं समझे, इतनी बात समझ गए, ठीक। अब एक बात बताओ यार, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, लिमिट बदलनी है, लिमिट बदलनी है। तो देखो लिमिट बदलने के लिए जो सबसे पहले मानते हैं उसी को उठाते हैं, उसी को ही उठाते हैं। तो तुम बताओ, जब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे,
x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो रखो भैया साइन इनवर्स 0 इक्वल टू टी। तो बताओ, यानी यहां आ गया, यानी x इक्वल टू क्या, देखो यहाँ देखो, और आसान हो जाएगा जब इसको हम इसमें बदल लेंगे। तो x इक्वल टू जब 0 पुट किया तो साइन t लिख दिया। बात तो वही है यार, देखो इसको इसमें कर दिया हमने। ठीक है, तो बताओ यार साइन के किस वैल्यू पर 0 आता है? साइन के किस वैल्यू पर 0 आता है? साइन 0 पर आता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब देखो यार x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो पुट करो भाई। जब 1 पुट करेंगे तो बताओ यार साइन की किस वैल्यू पर 1 आता है? साइन की किस वैल्यू पर 1 आता है? पाई बाई 2 पर आता है। किस पर आता है? पाई बाई 2 पर आता है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट भी हमें पता चल गई। ये देखो लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इंटीग्रेट कर देना है। साइन इनवर्स x को क्या माना है आपने? t माना है। dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू क्या है? cos t dt है। लिमिट क्या है? 0 से कहां तक है? पाई बाई 2 तक है। अरे समझ गए क्या? अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये देखो बाई पार्ट लगाना, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हो गया, राइट। अरे कोई दिक्कत है यहाँ पर? आईलेट लगा दिया, देखो देखो देखो, आईलेट लगा देंगे। तो देखो यार अलजेब्रिक फंक्शन ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा है, समझ गए? तो आसानी से हम इसको कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब आराम से करो यार। फर्स्ट फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लो, बाद में लिमिट चिपकाना। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना होता है। फर्स्ट फंक्शन का क्या करना होता है? डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। फिर सेकेंड का क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करके, ठीक है, और ये पूरे का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? कर देते हैं। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया, समझ गए क्या? ये कर दिया। अब यहाँ करने के बाद लिमिट हम चिपका देते हैं। तो कर दो यार, cos t का क्या होता है? sin t, तो t sin t हो गया। अब लिमिट लगा दो यहाँ से, कहाँ से? 0 से पाई बाई 2 तक लगा दिया, माइनस का dt अपॉन dt की वैल्यू 1, cos t का क्या हो जाएगा? cos t का इंटीग्रेशन sin t, क्या होगा? sin t। अब देखो इतने का तो sin t हो जाएगा, इतने का sin t, फिर ये इंटीग्रेशन में है तो sin का क्या हो जाएगा? माइनस का cos t, तो बाहर भी माइनस है तो प्लस हो गया, cos t हो गया। लिमिट चिपका दो, कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक लिमिट हमने चिपका दिया। अब वैल्यू सीधे सीधे रख दो यार। तो वैल्यू रखोगे t की वैल्यू पाई बाई 2, ठीक, समझ गए? फिर साइन पाई बाई 2 माइनस का 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, बाई 0 इंटू दिस 0, प्लस कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2, ठीक है, फिर माइनस का कॉस, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे बड़ा ही सिंपल सवाल है यार। देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1, तो यार क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो cos पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आंसर आके आपका निकल गया। कितना सरल सवाल था। सरल क्या था, समझ में आया? सबसे पहले क्या माना हमने? t माना। ठीक है, t मानने के बाद उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर लिमिट चेंज करी, फिर रखा, फिर आंसर निकाल दिया। क्या ये तुम सवाल कर सकते हो? ये क्वेश्चन तुम लगा सकते हो? जरा लगाओ। tan क्यूब x, tan क्यूब x को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। चलो इसको भी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर इसको हम जल्दी से बताएं। ठीक है, ये लिमिट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा ध्यान से सीखोगे तो सीख जाओगे। इसको हटा दें, देखो यार हटा दे रहे हैं इसको, नोट कर लेना, साथ साथ क्वेश्चन लगाते चलना। जिसने पढ़ लिया वो 2x पे करके देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। सॉरी, जिसने पढ़ लिया वो 2x पे करेगा तो आसान से हो जाएगा। ठीक, देखो यार इसको करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x tan x, इतनी बात तो समझ में आ गई, dx। ठीक है, 0 से पाई बाई 4, समझ गए? अब समझो यार, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x लिख सकते हैं क्या? ठीक है, dx इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से पाई बाई 4 तक। अच्छा एक बार बताओ यार, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? tan x sec स्क्वायर x माइनस का tan x, राइट।
अब देखो ये हो गया, सबको अलग अलग क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से, 0 से π/4 तक, राइट। अब देखो यहाँ पर है, अब यहाँ पर 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलो मान लो भाई 10x को t मान लीजिए, तो 10x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। 10x को t मान लिया। जब पहला स्टेप 10x को t मान लिया, अब इसका डेरिवेटिव निकालें। 10x से कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ dx भी लिख लो भाई, dt हो जाएगा, राइट। तो अब देखो ये तो कर लिया, अब लिमिट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करो। लिमिट चेंज कैसे करेंगे, देखो यार, जहां माना वहीं से चेंज करते हैं, यहीं से बदलते हैं लिमिट, यहीं से बदलते हैं लिमिट। तो यार जब x इक्वल टू क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0 है, बहुत ध्यान सुनना, x इक्वल टू 0, तो रखो यार 10 0 इक्वल टू t, तो 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी t की वैल्यू 0 आ गई। जब x इक्वल टू क्या रखोगे, x इक्वल टू आपने रखा π/4, क्या रखा, π/4 रखा, तब क्या आ जाएगा, 10 π/4 इक्वल टू t, तो 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखो ये लोअर लिमिट पता चल गया, ये अपर लिमिट पता चल गया। वैल्यू चिपका दो सीधे सीधे, यहाँ पर लिख दो, सॉल्व कर दो। तो यार देखो यहाँ वैल्यू, यहाँ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो आसानी से हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूशन जहां करते हैं वहीं लिमिट बदलते हैं, जहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहीं लिमिट बदलते हैं, यहाँ पर लिमिट नहीं बदलेंगे, समझे। तो देखो यार यहाँ पर 10x sec स्क्वायर x dx, ठीक, तो 10x को हमने t मान लिया, t, अच्छा इतने की पूरी की वैल्यू क्या है, dt, तो लगा दो dt, कहां से कहां तक, लिमिट 0 से लेकर लिमिट 1 तक लगा दिया, ठीक है, माइनस का, ये क्या है आपका 10x, क्या है 10x dx, कहां से, 0 से π/4 तक। अरे समझ गए, ऐसा कर दो t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट चढ़ा दो, कहां से, 0 से 1 तक, माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो क्या हो जाएगा, log मॉड में sec x लिख लिया, ठीक है, मॉड में sec x, इसमें लिमिट चढ़ा दो, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक चढ़ा दो। अब सीधे लिमिट पुट करना, इतना तो सीख गए यार, लिमिट पुट कर दो 1 फिर 0, फिर यहाँ π/4 फिर 0, पुट कर दो, आंसर निकाल लो। ये बातें समझ में आ गई, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लगाया और कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिए या घर से करके आइए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है और भी, ठीक है। एक क्वेश्चन है x के पावर 4, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। x के पावर क्या है, 4 है, अपॉन में क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे इस तरह का भी तो क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, ठीक है, इनडेफिनेट में इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया। यहाँ पर x को क्या मानते हैं, a साइन थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, a साइन थीटा मानते हैं। यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, तो इसका कर दीजिए dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा, हो गया। अरे समझ गए, वैल्यू चिपका दीजिए, यहाँ से लिमिट बदल लीजिए, यहाँ से लिमिट बदल लीजिए, यहाँ से लिमिट, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर a साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर साइन थीटा। तो बताओ थीटा की किस वैल्यू पर 0 आंसर आता है, थीटा की किस वैल्यू पर 0 आंसर आता है, साइन 0 पर आता है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थीटा की किस वैल्यू पर 0 आंसर आता है, साइन 0 पर आता है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू जब हम a पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, a, तो a देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। अच्छा बताओ a को इधर भेजेंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, अरे a डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा की किस वैल्यू पर 1 आता है, थीटा की वैल्यू π/2 होती है तब 1 आता है, यानी पता चल गया, चिपका दीजिए वैल्यू, लिमिट ये 0 और ये π/2, समझ गए। इसको कर लेना आराम से, आंसर बहुत सिंपल, मैंने सारी चीजें बता दी, अब आपको करना है इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, फिर अगली हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इसके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। कैमरे में आ तो रहा है ना यार, देख लें एक बार जरा, हाँ बढ़िया प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा दिख रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़े।
आधे घंटे में आप पूरी प्रॉपर्टी समझा देंगे, ठीक है, नो डाउट सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ कर लिया, आगे बढ़े। हेडिंग डाली का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट यार, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपली प्रॉपर्टीज से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया, इसको हटा दें। कैलकुलस से भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे रिजल्ट तुम्हारे बनेंगे इसमें से, ठीक है। एक बात बताएं, योग्यता हमेशा, ठीक है, योग्यता जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताएं हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं, योग्यताएं हमेशा पढ़ने से आती हैं, ठीक है। विरासत में तो गद्दी भी मिल जाती है, लेकिन बुद्धि हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है, बुद्धि हमेशा पढ़ने से ही आती है ना, मेहनत से ही आती है, ठीक है, तो याद रखना। चलो देखो प्रॉपर्टीज, इसको भी हटा दें। प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन भी उस पर लगते हैं, सिखा दूंगा पूरी प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन भी करा दूंगा कैसे करना है। देखो यार प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। अगर fx हमारा फंक्शन है, उसको dx यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से, a से b तक। अब एक बात समझिएगा, a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं fx को। अगर हमने पूरे फंक्शन को केवल किससे, वेरिएबल से बदल दिया, किससे बदल दिया, वेरिएबल से बदल दिया। जैसे हमने क्या कर दिया, देखो ध्यान समझो, अगर हमने वेरिएबल से बदल दिया, fx की जगह ft लगा दिया और dt कर दिया, a से b रख दिया लिमिट, तो इसकी वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है। जैसे मैंने कहा सपोज 2x + 3 है, इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से, 0 से 1 तक कर रहे हैं, तो यार केवल ये x वेरिएबल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमने इसको 2t + 3 रख दिया और dt के रिस्पेक्ट में कर दिया, कहां से, 0 से 1 तक कर दिया, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पर, ठीक है, वेरिएबल चेंज करने पर इंडिपेंडेंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वेरिएबल आप रिप्लेस कर देते हो। यानी क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑन चेंजिंग ऑफ या ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन बदल नहीं जाता है, इंटीग्रेशन सेम रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर fx नाम का फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक, अगर हमने लिमिट बदल दी, क्या बदल दी, लिमिट, अगर हमने अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, फंक्शन वही रहने दिया, केवल हमने लिमिट बदल दिया, तो ये माइनस साइन से रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब लिमिट चेंज करोगे तो माइनस आपको आगे लगाना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर a से b तक है, fx नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एडिटिविटी होती है। एडिटिविटी का मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a से c तक, ठीक है, fx dx प्लस का c से b तक क्या हो जाएगा, fx dx, ठीक है। यहां पर जो c है वो c क्या होना चाहिए आपका, a और b के बीच में ही होना चाहिए। इसको बस हमने ब्रेक किया, खैर कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि हमें ऐसे एक ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, हमें यहां से क्या करना है, x = a से x = b तक हमें
इंटीग्रेट करना है, ये एरिया निकालनी है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, क्यों भाई तुम इधर रहो, ये पूरा फंक्शन है एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स कहाँ से करना है, ए से बी तक करना है, ये कोई पॉइंट सी है, तो यार पहले इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, फिर जोड़ देंगे, इसमें इतना जोड़ देंगे तो ये पूरे की आ जाएगी। बस सेम वही मैंने किया, क्या किया, देखो यार ए से सी तक पहले इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, फिर सी से बी तक कर लिया, फिर दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा निकल के आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसे अगर बहुत और वैल्यू है, मान लीजिए ऐसे फंक्शन है, ऐसे 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 है, ठीक है, हमें यहां तक निकालना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक निकालना है, तो यार देखो यहाँ पर मान लो सी है, डी है, ई है, ठीक है, बार बार जोड़ते जाइए, जोड़ दोगे तो पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल तीन प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन जरा इस पे करते हैं, फिर और प्रॉपर्टी हम आपको डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नोट कर लिए, हटा दें इसको, चलो 8-9 प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक, कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है, ठीक है। कब ये फंक्शन क्या है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1 - 2x, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, ठीक है। अब क्या है 1 + 2x, ये कब है फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 या 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है। देखो यार आप समझ में आ रहा है, अब देखो ये पॉइंट मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, तीसरा पॉइंट 0 मिल रहा है बीच में, -1 1 के बीच में 0 आ रहा है, तो देखो बड़ा ही सिंपल है यार, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, और यार प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यार 0 या 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या है, -1 है, यानी -1 से 0 तक क्या होगा, 1 - 2x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, प्लस का, अब ये फंक्शन देखो 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा यानी 1, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए सारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2x, ठीक है, dx, कहां से, 0 से 1 तक, देखो यार -1 से 1 तक आ गए, बीच में 0 आ गया, राइट। अब तुम्हें देखना था ना कि ये फंक्शन कहाँ पुट करेंगे, तो ये फंक्शन देखो -1 से 0 तक है भाई, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, यानी -1 से 0 तक, ये देखो 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा 1 तक पहुंचेगा, क्लियर। अब इसको आराम से इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दो यार, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2x² / 2, ठीक है, कहां तक, -1 से 0 तक, प्लस का इसका x, इसका क्या हो जाएगा प्लस का 2x² / 2, कहां तक, 0 से 1 तक, ये देखो कट जाएगा, x - x² -1 से 0 तक, प्लस x + x² कहां तक, 0 से 1 तक। लिमिट पुट करनी है, सीधे सीधे लिमिट पुट कर दो, यहां पर अपर लिमिट रखोगे तो 0, माइनस का लोअर लिमिट रखोगे तो -1, यहां पर क्या हो जाएगा आपका x² है, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, -2, राइट। यहां देखो यार प्लस का, यहां पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 को 0 यार कट पिट के सब क्या आ जाएगा यार, 0 ही आ जाएगा, समझ गए क्या, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 0 कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा, हाँ, एक चीज समझ में आया यार, 0 रखेंगे, ठीक है यार, 0 से 0 रख लिया, फिर माइनस लगाते हैं ना, पहले अपर लिमिट रखते फिर माइनस रखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ओ हो प्लस, तो क्या हो जाएगा +2 + 2 दैट इज 4 आ जाएगा, है ना। हाँ, बस गलती हो रही थोड़ी सी, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें, शो कर लिया, हटा दें। चलो देखो एक क्वेश्चन और शानदार कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है -1 से 2 तक, ठीक है, बाउंड्री है हमारी, ठीक, मॉड में x³ - x dx, एनसीईआरटी सीबीएसई 2012-13-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यार इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होगी, ठीक है। अब देखो मॉड लगा है मतलब 2 भागों में ब्रेक होगा, यानी लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, ब्रेक हो जाएगी, तो हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब समझो यार ये जो मॉड है fx है, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो मॉड fx है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, एक बार पॉजिटिव रखता है, एक बार नेगेटिव रखता है, समझिए क्या। तो लगा दो भाई, ये जो x³ माइनस का x मॉड में है, इसकी दो वैल्यू, मतलब दो वैल्यू रखेगा, एक बार प्लस का रखेगा तो x³ माइनस का x, एक बार माइनस का रखेगा, यानी माइनस बाहर ले लिया, x³ माइनस का x, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का रखेगा। अब देखो यार प्लस का कब रखेगा, अब तो यार हमें निकालना पड़ेगा यार, ठीक है, यानी ये जो fx नाम का हमारा फंक्शन है, क्या है, x³ माइनस x है, इसका थोड़ा, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से नल पॉइंट निकाल लो, तो 0, यहाँ से 1, यहाँ से -1। चलो भैया बेबी कर्व बना दीजिए, यहाँ पर जैसे कर्व बनाया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है -1, कर्व हमेशा ऊपर से चलेगा, फिर 0, फिर ये अल्टरनेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब देखो यार ये प्लस वाला है, यानी प्लस वाला ऊपर लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर लेते हैं, देखो इसकी बाउंड्री तो 2 तक ही है यार, 2 तक ही है बाउंड्री, देखो लास्ट 2 है, इधर -1 है, तो ये देखो जब ये फंक्शन पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक है भैया, -1 से लेकर कहां तक है, 0 तक है, यूनियन, फिर कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। इसकी बाउंड्री देखो यार नेगेटिव है नीचे वाला, यानी 0 से 1 तक होगा, मिल गया, चलो मिल गया, चलो इंटीग्रेट कर दो यार। जब हमारा -1 से 0 तक है तो फंक्शन क्या है, x³ माइनस x dx, कहां से, 0 से 1 तक, ठीक है, सॉरी माइनस कहां से, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक है, फिर ये माइनस वाला है तो माइनस ले लिया हमने, x³ माइनस का x कहां तक है, 0 से 1 तक है, -1 से 0, फिर 0 से 1, अभी 1 से 2, 1 से 2 फिर से फंक्शन आ गया, प्लस का क्या है, x³ माइनस का x कहां से कहां तक, आपका 1 से 2 तक। अरे सिंपली हो गया, अब इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर दो यार, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2, यहाँ लिमिट रख दीजिए कहां से कहां तक, -1 से 0 तक, ठीक है, फिर माइनस लगा दीजिए, ये क्या है, x के पावर 4 अपॉन 4 माइनस का x² अपॉन 2, लिमिट चिपका दीजिए कहां से कहां तक, आपका 0 से 1 तक, फिर प्लस क्या हो जाएगा, x के पावर 4 अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 2, लिमिट चिपका दीजिए कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, हो गया, दैट्स इट, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में इंक डाल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपके सामने, या प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, उसको भी देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से पूछे भी जाते हैं यूज करके। बस इतने में तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना, है कि नहीं। चलिए देखिए, हटा दें इसको, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑन इंटरवल a b, ठीक है, देन आप समझिए क्या है, इंटीग्रेट किया fx को कहां से कहां तक, a से b तक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करके, ध्यान सुनना, f a प्लस b माइनस का x dx, अरे ये बात समझ रहे हो क्या, ठीक है, ये लिख सकते हैं a प्लस b माइनस का x dx, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत इसको, ठीक।
यहाँ से आपको कर लेना है। ये प्रॉपर्टी है ए से बी तक की, सिंपली ये हो गया। तो ये बातें बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन इसी पे करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको 1 से 2 तक करना है। क्या है, रूट में x अपॉन रूट में 3 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का रूट में x dx, इसको हमें करना है। तो देखो यार, इस प्रॉपर्टी की मदद से करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले लेट i कर लिया, i मान लिया क्या है 1 से 2 तक, रूट में x अपॉन क्या है अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट में x dx, ये i हो गया, ठीक है। अच्छा यार, नेक्स्ट, अब इसको हम इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है। फिर इसको हम इस वाले में बदल सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं क्या है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, फंक्शन में जहां जहां है। तो रूट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, अपॉन में देखो यार यहाँ पर 3 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिख देंगे 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये किस में है, ये रूट में है कि नहीं, रूट में, ठीक है। प्लस का है, रूट में क्या हो जाएगा 3 आपका है 3 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। अब देखो ये इंटीग्रेशन है dx, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला i प्लस आई दैट इज 2i, ठीक है। अब देखो यार, यहां पर देखो एक चीज समझो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो ये रूट में x, ये देखो बात सेम ही दिख रही है। ऐसे ऐड करेंगे, तो देखो ऐड जैसे करेंगे, आप ऐड करके देख भी लो, मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूं। देखो रूट में x अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस एक्स प्लस का रूट में x, प्लस करा हमने, क्या होगा अंडर रूट में 3 माइनस एक्स अपॉन में क्या है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंडर रूट में क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस का रूट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। कहां से कहां तक, लिमिट तो चेंज नहीं होती, a से b ही रहती है। आप बताओ यहाँ पर एलसीएम सेम, नीचे का डिनोमिनेटर सेम, ऊपर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट में 3 माइनस एक्स अपॉन में नीचे भी क्या है अंडर रूट एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स dx, कहां से कहां तक a से b तक, ये क्या है 2i की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा देखो ये दोनों सेम कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 dx a से b तक 2i है, ठीक है, a से b तक। तो a से b की वैल्यू क्या, सॉरी 1 और 2 है ना, तो आप यहाँ 1 और 2 चिपका दीजिए, 1 और 2, तो यहाँ 1 और 2, 1 और 2, तो x का क्या होता है, 1 का क्या होता है x होता है, x लिमिट लगा दीजिए 1 से 2 तक, ये 2i की वैल्यू है, 2i की वैल्यू है। तो यहाँ रख दो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है, यही तो होगा 2 माइनस 1, एक बार 2 रखो एक बार माइनस 1, 2i, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये आंसर निकल के आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रॉपर्टी पे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी नंबर 5th क्या है, इफ फंक्शन f is continuous, ठीक है, is continuous defined on a से b तक है, देन अब बहुत ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टी कैसे पहचानोगे, fx को इंटीग्रेट करना है dx यानी x के रिस्पेक्ट में 0 से a तक। ये देखो प्रॉपर्टी पहचानने का तरीका, 0 से a तक, किसी भी क्वेश्चन में नीचे 0 लिखा ऊपर कोई नंबर लिखा हो तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, 0 से 1 तक है तो 0 से 1 तक लिख लेते हैं और क्या लगा देते हैं f
a माइनस एक्स डी एक्स लगा देते हैं। ये बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है। एफ एक्स डी एक्स जीरो से ए तक है, जीरो से ए तक क्या है, जीरो से ए तक है, तो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन एक हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेट करना है आपको साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू। तो देखो यार, जीरो से पाई बाई टू तक है, यानी जीरो से ए प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको चलो सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट क्या लिखना है? प्रूव दैट में क्या है? पाई बाई फोर किसके बराबर है? पाई बाई फोर के इक्वल है। चलो प्रूव करके देखते हैं यार, सोल्यूशन देखते हैं भाई मेरे। देखो, इंटीग्रेट करना लेट कर लिया, आई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना, इक्वेशन बनानी पड़ती है। प्रॉपर्टी में दो इक्वेशन बनती है ना, साइन एक्स अपॉन क्या है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये तो सीधे उतार लिया, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? पाई बाई टू है, क्या है? पाई बाई टू। भाई ए माइनस एक्स लिखते हैं, तो साइन ए की वैल्यू क्या है? पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, अरे राइट, डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने। क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टू आई। अच्छा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। साइन देखो, अच्छा जोड़ देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। देखो यार, जोड़ते हैं, चलो इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है? जीरो से पाई बाई टू तक, जीरो से पाई बाई टू तक। तो भैया जीरो से पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करना है। जोड़ो पहले दोनों इक्वेशन को, आई जोड़ा टू आई, इसको जोड़ दीजिए। साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का, देखो यार, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है? साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना? साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, राइट। यहाँ देखो, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस का ये कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स। ठीक है भैया, इतना कर दिया। डी एक्स देखो सेम चीज दिख रही है, तो यार साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू तक। देखो यह कट जाएगा, वन आ जाएगा, वन डी एक्स, जीरो से पाई बाई टू तक कितना हो जाएगा भैया? एक्स, जीरो से पाई बाई टू तक, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई टू, टू आई बराबर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई फोर। देखो प्रूव हो गया। इस तरीके से प्रॉपर्टी लगानी होती है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, तुम करना इस क्वेश्चन को, या मैं खुद बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, चलिए इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करा दे इस प्रॉपर्टी पर, हटा दें इसको। चलिए सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे सामने है, आपके सामने, log 10x dx। क्या है? log 10x dx, log 10x dx जीरो से पाई बाई टू, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसको आपको करना है, ठीक है, कर ले जाओगे। देखो आई मान लीजिए, सबसे पहले आई, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट जीरो से पाई बाई टू लॉग 10x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इसको उतार लिया, अब इसको उतार लेते हैं आई। पहले इसको उतार लो, फिर इसको उतार लो, फिर दोनों को जोड़ दो, बस कहानी द एंड।
उतारिए, 0 से π/2 log 10 x की जगह क्या रखना है a माइनस, तो a की वैल्यू क्या है π/2 माइनस x। अरे बड़ा ही सिंपल दिख रहा है यार, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको क्या लिख सकते हो यार, देखो log क्या लिख सकते हो, उसको cot x लिख सकते हो, 0 से π/2 है ना। जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2i बराबर log, ठीक है, log 10x, ठीक है, प्लस का ये क्या हो जाएगा log cot x, अरे भाई कितना खूबसूरत है, देखो 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 dx 0 से π/2 तक log m प्लस log n, तो क्या होता है log m इंटू n होता है, प्रॉपर्टी होती है ना, log m इंटू n बराबर क्या होता है log m प्लस log n होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है log की। चिपका दो यहाँ पर, तो log 10x इंटू कॉट एक्स m इंटू n हो गया dx 0 से π/2 तक। एक बार बताओ यार, एक बार बताओ, ध्यान सुनो, एक बार बताओ, एक बार बताओ, कॉट एक्स को ले सकते हैं 1/10x लिख सकते हैं, तो 1/10x से 10x कट जाएगा, और देखो log 10x इंटू 1/10x, और लिख सकते हैं क्या dx, ये तो कट गया, 0 से π/2 तक था, यानी log 1, ठीक है, log 1 को इंटीग्रेट करना है। अरे भाई ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 0, यानी 2i बराबर 0, i बराबर 0। सिंपली समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, आराम आराम से समझाया। तो इस तरह का इस प्रॉब्लम को ऐसे हमें करना है। ये है पांचवी प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम आपको बताएं छठवीं प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 बनाते हैं। क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 है, अगर fx नाम का फंक्शन हमारे पास है, उसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2a हो, क्या हो 0 से 2a हो जाए, ठीक है। अभी उससे पहले जो प्रॉपर्टी थी उसमें 0 से a था, अब इसको कैसे करना है ध्यान सुनो यार, इसका रूल होता है, ध्यान सुनो कैसे प्रॉपर्टी होती है, fx, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से a तक प्लस f क्या हो जाएगा 2a माइनस x, ठीक है, ये कर देना, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है dx, ये सिंपली प्रॉपर्टी हमारी होती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2π तक, 0 से 2π तक करना है। फंक्शन क्या है 1/1 प्लस e के पावर साइन x dx है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो देखो इंटीग्रेट करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं fx, यानी 1/1 प्लस e के पावर साइन x, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, प्लस का 1 इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e के पावर साइन क्या हो जाएगा 2a, मतलब यहाँ क्या 2π माइनस x क्या हो जाएगा dx, ये हो जाएगा, समझ गए क्या। तो तुम बताओ यार कहाँ से 0 से पाई तक हो गया, ठीक, 1/1 प्लस e के पावर साइन x, ठीक, प्लस का ये देखो यार साइन 2π माइनस x, ठीक है, 360 माइनस x, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e के पावर माइनस का साइन x, ठीक है, dx, ये पूरे में, ठीक है, कहां से 0 से पाई तक, समझ गए क्या। अब इधर समझो, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो 1/1 प्लस e के पावर साइन x, ठीक है, प्लस का, अब देखो ये नीचे आ जाएगा, इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा 1/e के पावर साइन x, उसको जोड़ोगे तो e के पावर साइन x ऊपर चला जाएगा, यानी e के पावर साइन x ऊपर चला गया, अपॉन में 1 प्लस e के पावर साइन x, ठीक है, dx, कहां तक इंटीग्रेशन है 0 से पाई तक है, ठीक है। अब देखो यार ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस e के पावर साइन x अपॉन 1 प्लस e के पावर साइन x dx 0 से पाई तक, तो मतलब कट जाएगा, तो 0 से पाई तक क्या हो जाएगा 1 dx, दैट इज 1 का x कहां तक 0 से पाई तक, आंसर क्या आ जाएगा पाई माइनस 0 दैट इज पाई। तो ये प्रॉपर्टी, ये पांचवी प्रॉपर्टी थी,
इस तरह की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया, कर लिया। चलो देखो सातवीं प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी हटा दें इसको। सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं, नोट कर लिया कर, इसीलिए मैं बगल में हट जाता हूं ताकि आप नोट कर लो। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है नेक्स्ट हमारी, देखो यार, जब माइनस ए से ए तक लिमिट हो और फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये जो है इंटरवल है, इसमें डिफाइन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, 0 से a तक फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस का एफ माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx। ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, बड़ा ही सिंपल है यार, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, समझिए क्या, कोई दिक्कत। ये प्रॉपर्टी माइनस ए से ए तक, तो 0 से a तक ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं, कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेट करना है, सेम क्वेश्चन था वही, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ले लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन डालते हैं 1/1 प्लस ई के पावर साइन एक्स dx। ये कर लिया हमने, ठीक। चलो देखते हैं यार, करते हैं इसको। तो यार यहाँ इस प्रॉपर्टी में रखते हैं, तो हम 0 से सीधे पाई बाई 2 तक लगा सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 तक। अब आप बताओ यार, तो एफ एक्स सीधे लिखते हैं 1/1 प्लस ई के पावर साइन एक्स, ठीक, प्लस का माइनस डाल दें, तो यहाँ माइनस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई के पावर साइन माइनस का एक्स। तो आपको पता है ये माइनस बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, ध्यान सुनो, 0 से पाई बाई 2 तक। अब देखो ये बाहर आ जाएगा, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था वही सेम बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई के पावर साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ई के पावर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स हो जाएगा, राइट, dx। तो क्या हो जाएगा, जोड़ दोगे तो सेम आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 dx 0 से पाई बाई 2 तक, यानी क्या आ जाएगा, x 0 से पाई बाई 2 तक, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी इस पे है, ये भी है, बेसिक क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी था शायद, ठीक है, सीबीएसई किसी ईयर में आया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सातवीं प्रॉपर्टी हमारी हो गई, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक प्रॉपर्टी और बताएं आपको, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब आठवीं प्रॉपर्टी आपको बताएं, यहाँ पर a से b है ना, तो इसको आप क्या कर लो, यहाँ a से b नहीं, यहाँ माइनस a से a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में मॉडिफाई कर लीजिएगा, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर लीजिएगा, वहां पर इंटरवल क्या होगा आपका, वहां पर 0 से a था, वहां मॉडिफाई कर लीजिएगा आप। इससे पहले वाले में मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, सीधे यहाँ लिखने लगे, तो इससे पहले वाले में मॉडिफाई कर लीजिएगा ना, ठीक है। जहां जहां भी आया होगा, एक में आया होगा 0 से 2a तक, ठीक है, ये दोनों मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा, वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, वहां मॉडिफाई कर लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। हो गया, कर लिया। अब आगे देखते हैं यार, एक प्रॉपर्टी और हमारे सामने है, इसको नोट कर लीजिए, वहां बदल लीजिएगा, वहां पर 0 से a 0 से 2a, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पर, मैं लिखा था लैंग्वेज, तो मैंने सोचा कि फिर बार बार कौन हटा के लिखिएगा, तो यहाँ ध्यान नहीं दिया, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हटा दें इसको, चलिए आठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी है, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, कहाँ से, माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक, ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान सुनिएगा, बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से
ए तक एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ एक्स हमारा क्या होगा? एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, जब एफ एक्स क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स आपका एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है। कई क्वेश्चन मेरे पास थे। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेट करना है आपको -π/2 से π/2 तक क्या है? साइन के पावर 7x dx। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेट करना है -π/2 से π/2 या -π/2 से π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स dx करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर dx। तो चलो यार चेक करते हैं। अच्छा, इवन ऑड चेक करने आता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। देखो कैसे चेक करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट सुनिएगा, यहां पर क्या है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? साइन के पावर 7x dx है। ठीक है, जब इसमें माइनस में डाला, हमने क्या डाला? माइनस डाला। ठीक है, माइनस पुट किया तो क्या हो जाएगा? साइन के पावर 7 माइनस एक्स। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान सुनना, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स के पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स के पावर 7, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन के पावर 7, यानी साइन के पावर 7 एक्स लिख सकते हैं। देखो इस फंक्शन का नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, यानी यहाँ पर जैसे हमने माइनस एक्स पुट किया तो इस फंक्शन का नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यानी यहाँ पर ये फंक्शन क्या है आपका? ये फंक्शन आपका क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन का मतलब है, जैसे हमने कहा इवन का मतलब है 1 पुट किया, मान लीजिए 1 पुट किया तो भी 1 आया। ठीक है, -1 पुट किया तो भी 1 आया, दैट इज द इवन। ठीक है, अगर 1 पुट किया तो 1 आया, अगर -1 पुट किया तो -1 आया, दैट इज ऑड। यहाँ पर ऐसा ही कुछ बन रहा है। देखो प्लस था तो प्लस था, माइनस हमने पुट किया तो माइनस एफ एक्स आ गया, यहाँ एफ एक्स या माइनस एफ एक्स, यानी ये क्या है? ऑड है। यानी इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधे सीधे जीरो आ जाएगी। आसानी से चेक कर लो, तुरंत जीरो प्रॉपर्टी लगाओ, जीरो लिख दो। समझ गए क्या? अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखो। अब इसको देखते हैं क्या है, ध्यान सुनिएगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा माइनस इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो माइनस का, ठीक है, माइनस पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस एक्स का स्क्वायर पूरे में, यानी यार स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगा, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। पॉजिटिव आ गया, यानी ये क्या है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली, यानी इंटीग्रेट करना है हमें तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, ये क्या है? -π/2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 0 से π/2 क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिएगा, एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलो सेकंड मान दें। सेकंड क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, वो वाली वैल्यू प्रॉपर्टी थी ना कि ऐसे अगर 0 से a वाला था एफ एक्स तो क्या करते थे? इसमें 0 से a f क्या करते थे? a माइनस एक्स करते थे। a की वैल्यू क्या है? π/2, तो π/2 माइनस का x इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, 0 से π/2 ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा dx। ठीक, तो देखो यार कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स 0 से π/2 dx। ठीक, ऐड कर देते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। इतने को फर्स्ट मान लो, इतने को, ये 2 है ना, ये 2 को हटा दो, ठीक है, 2 को हटा दो। 2 आई है, रहने दो इसको, कोई दिक्कत है, 2 को इसको रहने दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट कर दो
dx में क्या हो जाएगा 1 0 से π/2, ये 2 रहेगा, कितना हो जाएगा पाई, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 था तो x π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 2i बराबर है, भाई ये i था, कहाँ गया, ये i था, ये भी तो i था, 2i था, पाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर इसको डिवाइड कर दो π/2, राइट, आंसर यही आया, π/2 कि π/4, π/2 सही आंसर है भाई, सही आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी थी इस पे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटी सी और बता दें, लास्ट है, ठीक है, वो छोटी सी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बस छोटी सी, उसको मैं डिस्कस कर दूँ, हटा दें इसको। हमारी है 9th, ध्यान सुनिएगा, 0 से a तक है, x इंटू एफ एक्स नाम का फंक्शन है, इस तरह है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यार, यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा a/2 आ जाएगा, अंदर एफ एक्स, ठीक है, 0 से a तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये सिंपल एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। ठीक, इस पे क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन है 0 से पाई तक, ठीक, क्वेश्चन है x/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, कर लोगे इस प्रॉपर्टी पर, इस प्रॉपर्टी पर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मुझे लगता नहीं है कि इस प्रॉपर्टी पे यूज होगा, आसानी से आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, 0 से a वाला क्वेश्चन है यार, तो सेम कहने को ये प्रॉपर्टी नॉमिनल है, आप लिख सकते हो ये x/1 प्लस साइन एक्स dx है, इसको i लेट कर लिया। ठीक है, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन। सेकंड मान लो, सेकंड क्या है, देखो यार वो वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज हो रही है ना, तो यहाँ पर x, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, वो सिंपल बन जाएगा। तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत कम यूजेस के हैं, जो इतनी प्रॉपर्टी से पहले बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लिमिट एज ए सम वाला बच के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अलग डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसको मैं शुरुआत से ही अच्छे से डिस्कस करूंगा, छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी 15-20 मिनट का लेक्चर है ये पूरा, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करती हैं। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।